Hello students, now today we are going to study about the regulation of kidney function. Okay, before it we have studied about the counter current mechanism. I hope you everybody understood it very well. Now regulation of kidney function, how the kidney functions regulate. Okay, the function of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism. Okay, गेट इट. अब नाउ दिस वी कैन से जो किडनी जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू. ओके, अब एंड दीज हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व द हाइपोथैलेमस. Okay, by the hypothalamus, by JGA and by atrial wall of heart. Okay, get it? The three are there. What are these? These are the hypothalamus, JGA and heart. Okay, and they regulate the function of the kidney. Get it? So now firstly we will see the how the kidney regulation of kidney function by the hypothalamus, how hypothalamus regulate the function of kidney. Okay, now in this ऑस्मोरिसेप्टर. ओके, ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी, अपने जो बॉडी है उसमें ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो नाउ ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम. अच्छा, ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही चेंज होगा तो वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. ओके, जैसे ही ब्लड के फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आता है, ओके, तो वो ऑस्मोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाता है. ओके, अब नाउ जैसे एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. ओके, एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का बॉडी से, कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स. ओके, अब ये जैसे ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को. ओके, दे स्टिमुलेट द hypothalamus and then after stimulation the hypothalamus release ADH, antidiuretic hormone, okay, from the pituitary. ADH is antidiuretic hormone and the other name of this ADH is vasopressin. Okay, इसको हम vasopressin भी बोलते हैं. Okay, तो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पार्ट है पिट्यूटरी का उससे रिलीज होता है एंटीडायूरेटिक ADH और vasopressin. Get it? अब now then after ADH signals the DCT and collecting dirt. Okay, ADH करेगा एंटीडायूरेटिक हार्मोन सिग्नल्स करता है किसको, DCT को. ओके, और DCT क्या है, DCT इज क्या होती है, DCT और PCT है ना, हमने फंक्शन दोनों पार्ट्स पढ़े हैं, DCT एंड PCT पढ़ा हुआ है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स. ओके, तो DCT इज अ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल है, नेफ्रॉन में पड़ा हुआ है. तो ADH सिग्नल्स करता है DCT को एंड कलेक्टिंग डक्ट को, किसके लिए, टू रीअब्जर्व द वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ताकि फिल्ट्रेट में से क्या कर लेंगे, वाटर को रीअब्जर्व कर लेगा. गेट इट? ओके, अब जैसे रीअब्जर्व करेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो गया, रीअब्जर्व होगा और ये ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. ओके, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होते ही जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वापस से क्या होंगे, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, उनको फंक्शन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा. गेट इट? तो इट्स अ रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय द हाइपोथैलेमस. गेट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय JGA. ओके, JGA इससे बिफोर भी हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि JGA हमारे पास आया था, तो आई सेड यू गेट JGA वी विल स्टडी लेटर ऑन. तो नाउ JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस. ओके, एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था JG है, तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus is there. Okay, अब now when the glomerular blood flow या volume और pressure decreases, जब भी okay volume blood pressure या volume क्या होगा, decreases होता है, कम होता है, तो JGA क्या रिलीज करेगा, रेनिन. हमने वहाँ पर भी पढ़ा था JGA जो है वो रिलीज करता है रेनिन को. रेनिन इज अ हार्मोन. ओके, अब वो रेनिन क्या करता है, रेनिन JGA रिलीज रेनिन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, angiotensin. ओके, angiotensin into the blood into the angiotensin 1 में चेंज कर देगा. रेनिन क्या करेगा, angiotensin जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको angiotensin 1 में एंड देन उसके आफ्टर angiotensin 2 में चेंज हो जाता है.
गेट इट? ओके, गेट इट? तो इसमें क्या होता है, जो जेजी होता है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है इसका। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड है ना, प्रेशर जो उसका होता है वो फॉल होता है, तो जीएफआर एक्टिवेट होता है। जीएफआर जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और ये जेजी में ही जेजी सेल्स प्रेजेंट होती है ना, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट होकर रेनिन, अब रेनिन किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ओके, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देता है, गेट इट, टू एंजियोटेंसिन एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट, वो लीवर का भी एक रोल है, लीवर उसको किस में चेंज कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में, ओके। और एंजियोटेंसिन सेकेंड बीइंग अ पावरफुल, ये क्या है, वेस्को कॉन्ट्रिक्टर टू इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ओके, गेट इट। और एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन ऑल्सो, ओके। और जो एल्डोस्टेरोन है इट कॉजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डीसीटी, डिस्टिल जो आपकी डीसीटी है, डीसीटी, तो डीसीटी से क्या, डीसीटी क्या करता है फिर इसके आफ्टर, सोडियम और वाटर को क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रीअब्जर्व करेगा, ओके। और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, और वो किसको लीड करेगा, ब्लड के प्रेशर को लीड करेगा, इंक्रीज करेगा, ब्लड का प्रेशर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। और ये जो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसको जर्नली हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोला जाता है, गेट इट, ओके। तो these are the regulation of kidney by function by the GG. Now next is the regulation of kidney function by the atrial wall, by the heart you can say, atrial wall जो है heart, okay। अब now ये थोड़ा सा दोनों से क्या होता है, थोड़ा ऑपोजिट होता है, एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, एंड द प्रेशर ऑफ एट्रिया ऑफ द हार्ट, अब प्रेशर लगता है, जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो एट्रियम जो हार्ट के दोनों एट्रियम है उन पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो इट कॉज है, तो एट्रिया की जो वॉल्स है वो क्या सेक्रिएट करती हैं, रिलीज करती हैं, एड्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करती है, दैट इज द ANF, ओके। वो क्या होता है, ANF, ओके। ANF क्या करता है, वेसोडाइलेशन, डायलेशन मीन वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को थोड़ा वाइड करेगा, चौड़ा हो जाएगा, डायलेशन मीन चौड़ा हो जाता है, वेसोडाइलेशन होता है, ओके। एंड वेसोडाइलेशन की वजह से वो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, उससे वो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड का प्रेशर, ANF तो ये जो ANF मैकेनिज्म है act as a check on the renin angiotensin mechanism, okay, get it? So this is the regulation of kidney function by the atrial wall, okay। So now regulation of kidney function is completed.